વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ ભૌગોલિક રીતે ભલે ગુજરાતમાં મોજૂદ હોય પણ એને રાજ્ય સરકારના પરિપત્રો, જાહેરનામા કે સૂચનો લાગુ પડતા હોય એવું લાગતું નથી। ગઈકાલની વાત છે, રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગે રાજ્યની તમામ હોસ્પિટલોને આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ માટે સતર્ક રહેવાની સૂચના આપતો એક પત્ર ઇસ્યુ કર્યો હતો, જેમાં ચીનમાં બાળકોમાં ફેલાઈ રહેલી શ્વાસની ભેદી બીમારીના સંક્રમણ અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી અને સંભવિત ખતરાને પહોંચી વળવા માટે રાજ્યની તમામ સરકારી હોસ્પિટલોએ સમયસર આરોગ્યલક્ષી સેવાઓ જેવી કે દવાઓનો સ્ટોક્સ, ઓક્સિજન પ્લાન્ટ્સ, PSA પ્લાન્ટ, કોન્સન્ટ્રેશન, ફાયર સેફટી જેવી તમામ સુવિધાઓની ચકાસણી કરવી। રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગના આ પરિપત્ર સામે સયાજી હોસ્પિટલની શું તૈયારી છે તે જાણવા માટે આજે મીડિયા કર્મીઓએ જ્યારે મેડિકલ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ રંજન અય્યરને સવાલ કર્યો હતો ત્યારે તેઓ પોતાની આદત પ્રમાણે બહાનેબાજી કરતા જોવા મળ્યા હતા। ચીનમાં ફેલાયેલા ભેદી વાયરસથી બાળકો સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે। ડોક્ટરોનું માનવું છે કે ચીનના ભેદી વાયરસથી ફેલાતી બીમારી બાળકોના શ્વસન તંત્ર પર અસર કરે છે। ચીનના બાળકો કરતાં ભારતના બાળકોમાં આવા વાયરસ સામે લડવાની શક્તિ અલગ છે, એટલે અહીં આવો વાયરસ ઝાઝી અસર નહીં કરી શકે, તેમ છતાંય તકેદારી રાખવી અનિવાર્ય છે। તો સાંભળો આ ભેદી બીમારી વિશે બાળ રોગના નિષ્ણાત ડોક્ટર ધીરેન ગુપ્તા શું કહી રહ્યા છે। चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है, अब वो फिर आएगा इंडिया में। तो मैं ऐसा नहीं मानता। इंडियन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें। एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है, वॉकिंग निमोनिया। ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब बुखार हुआ है, चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं, जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं। बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है। लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में, इसलिए शायद पैनिक हो गया है। एक्चुअली बड़ा एक नॉन स्पेसिफिक टर्म यूज़ किया है, वॉकिंग निमोनिया। ये ना ग्रुप ऑफ पेशेंट है जिनको निमोनिया हुआ है। निमोनिया मतलब बुखार हुआ है, चेस्ट में इन्फिल्ट्रेट्स आए हैं, जिसको हम निमोनिया का रूप देते हैं। बट कोई स्पेसिफिक वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, एक नहीं है। 3-4 वायरसेस, 3-4 बैक्टीरिया निकले हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा है, आपका RSV है, इन्फ्लुएंजा है, कोविड भी उसमें है। ये सब मिला जुला के उनकी जो सिम्टोमेटोलॉजी है एक जैसी है, इसलिए उन्होंने टर्म दिया है वॉकिंग निमोनिया। इसका कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस नहीं है, कोई नया बैक्टीरिया वायरस नहीं आया है। लाइकली है कि कोविड काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, तो बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे या एक्सपोज नहीं थे, तो ऑल ऑफ सडन जो छोटे बच्चे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको एक जैसे सिम्टम्स आ गए हैं और सडनली ओवर क्राउडिंग हो गई हॉस्पिटल में, इसलिए शायद पैनिक हो गया है। सर क्या ये अगर हम बात करें कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, अगर पेशेंट एक्सपोज नहीं है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, वो कभी एक्सपोज हुआ नहीं था, एंटीबॉडीज़ नहीं डेवलप हुए, तो कोई भी एक में से 100 में से एक वायरस या बैक्टीरिया डेडली हो ही सकता है। ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, एडमिशन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो माइकोप्लाज्मा ले लें, मैक्सिमम पेशेंट्स में माइनर से सिम्टम्स रहते हैं, कॉफ मेजर सिम्टम होती है। किसी बच्चे में से 1 in 100 या 1 in 200 में निमोनिया का रूप ले सकता है। ऐसे हम कोविड की बात करें, ऐसे इन्फ्लुएंजा की बात करें, ऐसे RSV की बात करें, तो इन जनरल सडनली क्राउडिंग हो गई। क्राउडिंग मीन्स ये सारे के सारे क्लब हो गए हैं वायरसेस और जो बैक्टीरिया हैं, और ऑल ऑफ सडन उनके एमरजेंसीज ओवर क्राउडेड हो गई है, इसलिए शायद पूरी वर्ल्ड में पैनिक फैल गया। पैनिक इसलिए हर गंदा वायरस या बैक्टीरिया चाइना से ओरिजिनेट हुआ है। अभी हमारा डर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हमने 3 साल 4 साल पहले ही कोविड वेव देखी है, तो जैसे ही चाइना में कुछ होता है तो कहीं ना कहीं हमें भी डर लग जाता है, अब वो फिर आएगा इंडिया में। तो मैं ऐसा नहीं मानता। इंडियन सर्कमस्टेंसेस अलग हैं। इंडिया में कम्युनिटी की जो एंटीबॉडीज़ और जो इम्यून स्टेटस है वो काफ़ी डिफरेंट है, तो मेरे को नहीं लगता कहीं पैनिक करना चाहिए हमें। सर अच्छी जाती हैं सर, ऐसा एनवायरनमेंट है वहाँ पे। एक्चुअल में चाइना में थोड़ी मिस्टीरियस चीज़ें तो होती हैं, इन द सेंस कि वहाँ की चीज़ें क्लैरिटी के साथ नहीं आती हैं, वो हाइड करते हैं, साइंस को हाइड करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स को हाइड करते हैं। वहाँ की ईटिंग हैबिट्स थोड़ी अलग हैं, जंगलों में इन्वेड करते हैं जहाँ पे बैट्स हैं, शायद वहाँ पे लैब्स हैं जहाँ पे बड़े एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं। तो शायद ये मिला जुला कारण है। अगर हम देखें अभी तक कोविड का प्रूफ कहाँ हुआ है कि वायरस वहाँ से आया, कौन सी लैब से, वुहान में कौन सी लैब थी, क्या था। देखा जाए तो वो इतना बड़ा कहते हो ना हंगामा हो गया पूरे वर्ल्ड में, इतना बड़ा पेंडेमिक हो गया, लेकिन अभी तक हमें कॉज नहीं मालूम पड़ा। आपको क्या लगता है ये जो चल रहा है इसके पीछे हमें मालूम पड़ पाएगा? अभी तो देखा जाए तो बड़ी माइनर स्केल पे चाइना तक ही लिमिट है,
तो लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। सर चूंकि देखिए, सावधानी अगर हम जनरल बात करें, किसी को भी खांसी जुकाम होता है, या तो वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक रहेगा, यहाँ तक रहेगा, या निमोनिया जिसमें लंग्स इन्वॉल्व, जब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम निमोनिया का रूप देते हैं। निमोनिया के कुछ स्पेसिफिक साइन सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, सांस तेज चलना। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कारण बहुत हो सकते हैं, कारण में क्या 100 से ज़्यादा कारण हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं। इन्फ्लुएंजा एक वायरस है, माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, कोविड एक वायरस है, आरएसवी एक वायरस है। तो काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं जो वायरसेस, बैक्टीरिया जो निमोनिया का रूप धारण कर सकते हैं। और इन सब में सिम्टोमेटोलॉजी, वायरस का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक्स होती हैं। सब पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं होती अगर वो सिंपल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक है। निमोनिया है तो ऑफ कोर्स कभी कभी एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो अगर हमें ये बेसिक चीज़ों का ध्यान दें हम, कि अगर पसलियाँ चल रही हैं, सांस तेज चल रही है, फीवर 103, 104 जा रहा है, तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बेस्ट यू कैन से ट्रीटमेंट है। सर क्या जो किड्स में देखने में आ रहा है कि जो वायरस है वो तो है ही है, लेकिन पॉल्यूशन भी उसमें कहीं ना कहीं और सरप्लस कर रहा है उसको। कभी भी पॉल्यूशन क्या करता है, 2-3 तरह की डिजीज़ को ज़्यादा घातक बनाता है। पॉल्यूशन जब एंटर करता है वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है पूरी बॉडी में, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। वो वल्नरेबल होती है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है वो इन्वेड कर सकता है। तो एक तरह से एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली कहावत सिद्ध हो सकती है कि पॉल्यूशन में किसी भी तरह का एलर्जेंस, किसी भी तरह का बैक्टीरिया, વાયરસ थोड़ा सा ઘાતક સિદ્ધ हो सकता है। કોરોના વાયરસના કહેર પછી ભારત સરકાર કોઈપણ વાયરસ સામે લડવા માટે સુસજ્જ છે। ચીનમાં હાલમાં બાળકોને શ્વાસની બીમારીનું સંક્રમણ ફેલાઈ રહ્યું છે, જેનાથી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી મળ્યા, પણ આવા ભેદી બીમારીથી આખું વિશ્વ ચિંતિત જરૂર છે। ગુજરાત રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આ વાયરસ વિશે શું કહ્યું, ચાલો સાંભળીએ। ન્યુમોનિયા ટાઈપનો જે રોગ છે અને ત્યાં પણ કોઈ ડેથ કે એવું કંઈ નોંધાયું નથી, પરંતુ ભારતીય સરકાર પણ જાગૃત છે। આદરણીય મનસુખભાઈએ પણ આમાં ઘણા બધા દિશા નિર્દેશો આપેલા છે। ગુજરાત સરકાર પણ આ બાબતે અમે પૂરતી જાગૃત અને પૂરતી કેર લઈ રહી છે। એટલે એમાં કોઈ ચિંતા ગુજરાતના કે ભારતના નાગરિકોએ કરવાનો વિષય જ નથી। સરકાર કોવિડની અંદર કે જેની અંદર વિશ્વ આખું હલબલી ગયું હતું, એમાં પણ વિશ્વમાં આટલી મોટી સંખ્યા ધરાવતો દેશ, ગીચતા ધરાવતો દેશ, બહુ સંસ્કૃતિ ધરાવતો દેશ, અને છતાં પણ દુનિયાથી પણ સૌથી પહેલાં આપણે આ આપત્તિકાળમાંથી નીકળી શક્યા। એટલે આવતી આપત્તિ કદાચ લગભગ તો નથી આવે એવું લાગતું, પરંતુ આવે તો પણ એનો સામનો કરવા માટે આપણે સૌ સજ્જ છીએ।